Hello everyone. In the previous video, we had read what are the metal and non-metal, physical and chemical property of metal and non-metal reaction with O2. Today in this video, we are going to read chemical property of metal and non-metal, that is reaction with water. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. देखिए जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना। ये यदि ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलती है उससे तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर लेती है और हीट जनरेट कर लेती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम मेटल होती है उसको केरोसिन ऑयल पे रखते हैं। Generally, non-metal do not react with water. They may be very reactive in air. Such non-metal are stored in water. देखिए जो नॉन मेटल होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बट नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है ना। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है एयर के साथ, मतलब एयर के कांटेक्ट में जब ये आती है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। तो हम लोग कुछ नॉन मेटल को वाटर में भी स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire. It exposed to air to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen. It is stored in water. देखिए जो phosphorus होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, और यदि इसको हम लोग एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ये फायर को कैच कर लेता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड। You must have found that non-metal generally do not react with acid, but metals react with acid and produce हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विथ अ पॉप साउंड। देखिए क्या होता है, जो जनरली नॉन मेटल होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, बल्कि जो मेटल होती हैं वो एसिड के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। और जब इसको हम लोग बर्न करते हैं ना तो पॉप जैसा साउंड आता है, मतलब आवाज़ होती है जब हम लोग इसको जलाते हैं। You must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा जो मेटल होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, बट जो नॉन मेटल होती हैं ना तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि जो हमारी कौन सी है यहाँ पे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। तो लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक भी एक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है और बल्कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। इसका एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। रिएक्शन विथ बेसिस में हम लोग देखेंगे जो मेटल होती है, ये हमारी यहाँ मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल होता है उसका जो रिएक्शन होता है बेसिस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कहने का कि जो मेटल होती हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और वाटर के साथ भी करती हैं, बट जो नॉन मेटल होता है ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ना ही वो बेसिस के साथ करती है और ना ही वाटर के साथ करती है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है तो इसको आप लोग खुद से पढ़ करके रीड करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे रिएक्शन बता रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जिंक SO4 बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। यहाँ पे ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कोई एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना। मतलब यहाँ पे आप लोग रिएक्शन में समझिए, ये जैसे Cu है, ठीक है, ये हमारा CuSO4 है, ठीक है। तो ये जिंक से रिएक्ट करके क्या रिएक्शन कर रहा है,
जिंक ZnSO4 बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर है वो किससे रिप्लेस हो गया, Zn से रिप्लेस हो गया। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मतलब CuSO4 को जब हम लोग Zn के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Cu वहाँ से रिप्लेस होकर के ZnSO4 बन जाता है और Cu यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। फिर हम लोगों को नेक्स्ट इसमें देखना है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, train, satellite, industry, gadget, cooking, utensils, water boiler. You must also familiar with the usage of some non-metal. Here the some interesting one. We are sure that you will guess them right. देखिए हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में जो हमारी मेटल हो, देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मेटल होती हैं उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे किचन के यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, है ना, एरोप्लेन बनाने के लिए, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट वगैरह बनाने के लिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं। ट्रेन, सैटेलाइट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स होते हैं, उनमें हम लोग मेटल का यूज करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में भी देखेंगे, यूज के बारे में। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। देखिए नॉन मेटल भी क्या है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नॉन मेटल क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग करने के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग नॉन मेटल का भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए नॉन मेटल का यूज हम लोग किस में करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करता है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने में भी करते हैं। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड ऑन द एंटीसेप्टिक। तो हम लोग एंटीसेप्टिक के लिए भी इसका यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इस तरह से आप लोग और भी अपनी डेली लाइफ में जो मेटल और नॉन मेटल की यूज है उनको आप लोग ढूंढ करके उसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।